नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे छोटी मछली अंदर बड़ी मछली चंपत। जी हां, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। उधर मंदिर निर्माण जो प्रभारी हैं गोपाल राव, जिनको मंदिर की व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है, यानी 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3 पर जो कार्रवाई की गई है वो कानूनी ना होकर ट्रस्ट के स्तर पर की गई है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि इस महा घोटाले से जुड़े बड़े लोगों को कब गिरफ्तार किया जाएगा। एसआईटी का कहना है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है, आगे की कार्रवाई जांच बढ़ने के साथ की जाएगी, लेकिन एसआईटी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला ट्रस्ट के इतने बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में कैसे हो गया और किसी भी पदाधिकारी की जवाबदेही तय नहीं की गई है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं थी, वो केवल कर्मचारी थे जो अपने सीनियर का आदेश मानते थे। ये सच है कि उन लोगों ने कुछ गड़बड़ियां की होंगी, लेकिन जिन बड़े लोगों की आंख के नीचे, नजर के नीचे, नाक के नीचे ये गड़बड़ियां हो रही थी, जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस मामले में आस्था के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सनातन मूल्यों को ठेस पहुंचाने वाले के खिलाफ सरकारी कार्रवाई होगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। तो क्या जीरो टॉलरेंस की नीति इन 8 लोगों के खिलाफ ही कामयाब होगी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है? जो बड़े लोग हैं उनके प्रति जीरो टॉलरेंस कब आएगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस राम मंदिर में पड़ी हुई डकैती के खिलाफ आवाज उठाई। कल सूचना मिली कि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। हमारी समझ में नहीं आता, जांच की सिफारिश किसने किया? ट्रस्ट ने। जांच करने वाले कौन? सरकार में बैठे हुए लोग। ट्रस्ट की रिपोर्ट किसको एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? ट्रस्टी को। कल एफआईआर किसने कराया? ट्रस्ट ने। जब ये सारे काम ट्रस्ट ही कर रहा है तो न्याय की उम्मीद किस बात की है? जिन पर आरोप लगा है डकैती का, जिन पर यह आरोप लगा है कि जिनके संरक्षण में डकैती हुई है, जिनके संरक्षण में चढ़ावा लूटा गया है, जिनके संरक्षण में गहने आभूषण गायब हुए हैं, उनका तो कहीं नाम ही नहीं है। छोटी मछलियों को फंसा दिया गया, छोटे कर्मचारियों को फंसा दिया गया। वैसे वो भी गुनाहगार हैं, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, लेकिन जिनके संरक्षण में हुई। हमेशा इतिहास रहा है, पहले एफआईआर होती है, फिर एसआईटी गठित होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा स्पष्ट तभी हो गई थी जब एसआईटी पहले गठित हो गई और एफआईआर आज हुई। इससे लगता है कि सरकार ने प्रभु श्री राम के मंदिर पर चढ़ावा आया था, सोने चांदी हीरे जवाहरात आए थे, उन बड़े लुटेरों को बचाने की कोशिश की गई है और छोटे छोटे लोगों को जो वहां पर नौकरी करने आए थे उनको फंसाकर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा के मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है। तो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जा रही है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति हो सकता है इन लोगों पर तो हो जो गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन बाकी छोटी मछलियों के अंदर बड़ी मछलियां जो चंपत हुई हैं उनका क्या होगा? और आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति से इतर ये जनता का, जनभावनाओं का, हिंदुओं का, उनके विश्वास का, उनकी आस्था का मुद्दा है।
जिस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। एसआईटी की कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर हो रही है, लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सब ट्रस्ट और ट्रस्ट के इर्द गिर्द ही सब हो जाए। खैर, मिलियन मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। संजय तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर एस डी भारती जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, मान सिंह चौहान जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। और आइए, सबसे पहले मैं बीजेपी की तरफ ही जाऊंगी, क्योंकि ये मामला ऐसा है जिस पर शक व शुबा होना जायज है। संजय तिवारी जी, क्योंकि जो कार्रवाई की बात कही जा रही है, जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, लेकिन वो नाम कहां है जिनके अंडर ये सब काम कर रहे थे? छोटी मछलियों को तो आपने पकड़ा है, बड़े मगरमच्छ तक आपके हाथ कब तक जाएंगे? और वहां जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। ट्रस्ट और ट्रस्टी के साथ साथ ही पूरी एफआईआर, कंप्लेन और शिकायतें घूम रही हैं सर। ना कोई बड़ी मछली है, ना कोई छोटी मछली है। अपराध होता है, और जो भी लोग उसमें शामिल होंगे उनको निश्चित ही दंड दिया जाना जरूरी है। हम इसका समर्थन करते हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी जांच बैठाई, और उसके उपरांत ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, और कानून अपना काम करेगा। भगवान राम में करोड़ों लोगों की आस्था है, हम सभी की आस्था है। हम सभी ने राम मंदिर आंदोलन के लिए आहुतियां दी हैं। ये जो सियारों की तरह आज कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, इन्होंने तो राम मंदिर बनाने में वहां पर कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उनकी हत्याएं करवाई, और सरयू के पानी को खून से लाल कर दिया। ये सियारों की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? हम तो आज भी ऐसे लोगों को, जो अपराधी हैं, उनको चिन्हित करके दंड देने का काम करेंगे, और कानून इसके लिए हमारे पास उपलब्ध है, और हम उसको उसी के अनुसार उनको सजा देंगे। तिवारी जी, किस कानून के तहत एसआईटी का गठन होता है? एसआईटी कौन सा कानून है? तो कौन सा कानून, किस कानून में एसआईटी का गठन लिखा हुआ है? ये गीदड़ों ने बनाई है ना। ये तिवारी जी, ये तो बता दीजिए, आप आपने नाम के आगे तिवारी लगाया है, ज्ञानी आदमी हैं आप, तो ये बता दें कि भारतीय संविधान या भारतीय न्यायिक व्यवस्था में कहां पर लिखा है एसआईटी का गठन? जब कहीं डकैती होती है तो कहां पर लिखा है कि एसआईटी का गठन सर्वप्रमुख किया जाएगा, उसके बाद एफआईआर लॉन्च होगी? आप करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेलते हुए आपने हजारों करोड़ रुपए के चंदे की चंपत लगा दी, उसके बाद आप लोगों को सियार और नहीं, आपने राम मंदिर की बारी बारी से हम बात करें। अरे आपको नहीं ना बताना पड़ेगा, आप ठेकेदार नहीं है, आप ठेकेदार नहीं है, आप ठेकेदार नहीं है कि हम आपको बताएंगे। मान सिंह जी, एक सेकंड, नहीं वर्सेस हटाइए, वर्सेस, एक सेकंड, और आप जो ठेका लेके एक सेकंड, दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। यहाँ डिबेट में एक एंकर भी मौजूद है आपके सामने। मान सिंह जी, मेरा काम मुझे कर लेने दीजिए, वरना आप मेरी कुर्सी पर आके बैठ जाइए। आप ही सारी डिबेट कर लीजिए, मैं चले जाती हूँ। ये तरीका नहीं है सर। आप सवाल डायरेक्टली कैसे पूछ लेंगे? मेरा क्या काम है फिर यहाँ पे? मान सिंह जी, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। डिबेट में आए आप, डिबेट का डेकोरम कुछ होता है, उसका भी पालन करना पड़ेगा सर। रुक जाइए, आप कंटिन्यू नहीं बोल सकते, आप म्यूट पे हैं, एनर्जी मत वेस्ट कीजिए अपनी, रुक जाइए। तिवारी जी, ओवरऑल जो कार्रवाई हो रही है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार हम सभी कानून का पालन करते हैं, और भरोसा तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, भरोसा नहीं है तो हमारे संविधान ने हमको ये अधिकार दे रखे हैं कि कोई जिला न्यायालय से नहीं संतुष्ट होता तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं, सारे विकल्प खुले हैं, और हम जन आस्थाओं का सम्मान करते हुए उसके अनुसार काम करेंगे। हम भी चाहते हैं दोषी बख्शे न जाए, जो दोषी हो उसको दंड मिले, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस पर अपना बयान भी दिया है। वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी, लेकिन विपक्ष इस पर भरोसा करे। आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। एच डी भारती जी का ऑडियो दीजिएगा प्लीज। ये ऑडिबल? हाँ जी, आप ऑडिबल है सर। देखिए, यूं कहा जाए कि बड़ों पर रहम, छोटों पर सितम। इधर जब से चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी का मैटर जब सामने आया तो रोज रोज नए खुलासे हुए, और मंदिर से जुड़े हुए अलग अलग समय में अलग अलग लोग, चाहे आप
यहाँ तक कि विनय कटियार का या खुद नृपेंद्र मिश्रा का भी बयान आया, हालांकि उन्होंने बचाव किया चंपत राय का, लेकिन जितने भी समय समय पर चीजें अखबार के माध्यम से आई, उस हिसाब से देखिए जो प्रोसीजर है, जो विधिक प्रक्रिया है, उसमें नियम यह है कि अगर कोई घटना होती है, अब ये डकैती हुई, डकैती पिछले 6 साल से चल रही थी, इसमें होना ये चाहिए था कि पहले अपराध दर्ज हो, ये विधिक प्रक्रिया है। अपराध दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी नियुक्त होता है, फिर वो जांच करता है। एसआईटी का गठन जो है, समय समय पर जो भी सरकारें रहती हैं वो अपने सुविधा अनुसार ये करती हैं, और एसआईटी का गठन ही होता है कि किनको कन्विक्ट बनाना है, किन्हें बचाना है। और बिल्कुल बिल्कुल आशा के अनुरूप वही चीज हुआ कि जो जिम्मेदार थे, जिनके आप कह रहे चूजी कार्रवाई हो रही है, नाम देखकर पद देखकर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल छोटे लोगों को इसमें केवल फंसाया नहीं, दोषी वो भी हैं, लेकिन असली दोषी तो वे लोग हैं ना कि जो जिम्मेदार थे, जिनके संरक्षण में चल रहा था। राय भी तो इस्तीफा दे चुके हैं, उन पर भी ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई होगी। नहीं, भाजपा तो अभी तक कहती आई है कि हम लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, लेकिन आज जो है, आज इस्तीफा भी हो गया, तो एक ये नई चीज हुई। अब वो नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिए हैं कि दबाव में दिए हैं, अब ये तो वही लोग जाने। लेकिन देखिए पारुल, जो निश्चित तौर पर ये है कि ये सीधे सीधे दोषियों को, लुटेरों को बचाया जा रहा है, जो करोड़ों लोगों के, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। जो ये लोग विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष जो है भगवान राम का विरोध करता है, रामद्रोही तो मंदिर में बैठे हैं। यही कालनेमी, यही आज के कालनेमी है, यही रामद्रोही है। ये दूसरे को क्या कहें? सवाल उठना भी लाजमी है, जिन पर भरोसा किया, जिन पर हिंदुओं ने विश्वास किया, अगर वहीं से धोखा मिलने लगे तो फिर सवाल उठना लाजमी है। जी मान सिंह जी, इनसे पूछे, ये राम को मानते हैं, राम के आदर्शों पर ये चलते हैं। ठीक है, वो उसके बाद आप एसडी भारती जी जवाब दे दीजिएगा। कहिए मान सिंह जी, अनम्यूट कीजिएगा मान सिंह जी का ऑडियो प्लीज, पीसीआर। तिवारी जी कि कौन राम को मानता है और कौन नहीं मानता है, क्योंकि आपको ठेकेदारी नहीं मिली है। आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं, आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि हमसे पूछें आप कि राम को मानते हैं कि नहीं मानते। राम का चोरी का धन खाएं आप, अरे राम की चोरी का धन खाएं आप और प्रमाण दें हम। क्यों पैरोकार, क्यों नहीं होंगे पैरोकार? अरे हम तो उनके वंशज हैं, हम तो उनके वंशज हैं। अरे हम राम के वंशज हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जो चंदा चोरी करके खा रहे हैं, आप जो चंदा चोरी करके खा रहे हैं, उसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा और इसमें आजीवन देना पड़ेगा। ये आपको आजीवन देना पड़ेगा। सिर्फ टुन्नू यादव का नाम लेके काम नहीं चलेगा। और आप ठेकेदार नहीं है कि हम बताएं कि आप ठेकेदार है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। आप काहे के ठेकेदार हैं? आप अपने घर के ठेकेदार नहीं है। आपका अपने घर में लोग नहीं सुनते हैं तो आप क्यों ठेकेदारी करेंगे? हम ही ठेकेदार है राम के, कोई नहीं है। आप ठेकेदार नहीं है, इसीलिए तो चंदा चोरी कर रहे हैं, इसीलिए तो चोरी कर रहे हैं, इसीलिए तो चोरी कर रहे हैं, के साथ धोखा कर। अरे इसीलिए तो चोरी कर रहे हैं। ठेकेदार बन गए तभी तो चोरी हो रही है। अरे ठेकेदार बने हैं तभी तो चोरी कर रहे हैं। और नृपेंद्र मिश्रा जिनको आप लोग आका बना के बिठाए हैं, वो तो कह रहे हैं डकैती है। अरे तिवारी जी, नृपेंद्र मिश्रा जिन्होंने गोली चलवाई, जिनके आदेश से गोली चली, जिनको आप आका मानते हैं, निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, उनने कहा है डकैती हुई है। कोई पूजक नहीं है, इसीलिए तो डकैती कर रहे हैं। यही तो डकैती कर रहे हैं, इसीलिए तो डकैती कर रहे हैं। पूजा की जगह डकैती चल रही है, की रोटी खाने वाले लोगों, पूजा की जगह डकैती चल रही है, पूजा की जगह डकैती कर रहे हैं, पूजा की जगह डकैती कर रहे हैं। इसलिए कि वही तो कह रहे हैं, तभी तो इतना गाल बजाना पड़ रहा है, तभी तो जवाब देने में 20 दिन लग गए, जवाब देने में 20 लग गए। अरे क्यों 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 बजरंग बली का नाम ले रहे हैं? डकैती करते करते ये हाल हो गया। बारी बारी से बात कर लेते ना सर, मेरे व्यूअर समझ पाए। गलतफहमी में आप लोग हैं। तू मैमे के डिबेट में एसडी भारती जी भी सोच रहे मैं किसे सुनूं, मान सिंह जी को सुनूं कि संजय तिवारी जी को सुनूं? इधर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बता रहा हूं बहस तू मैमे की करेंगे, ऐसा लग रहा है आप लोग आपस में ही बात कर लीजिए सारे। ये बताइए अगर आपकी नीयत साफ होती तो कानून के अनुसार आप FIR दर्ज करवाते। आप अभी हो रही है ना कार्रवाई, मान सिंह जी। आप हो तो रही है, तो छोटी मछलियां गिरफ्त में है।
और उसमें सबसे पहले मीडिया चैनल और ये पंडित जी लोग सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं कि टुन्नू यादव का नाम। अरे टुन्नू यादव का नाम क्यों दिखा रहे हैं? उसमें मिश्रा जी भी हैं, पांडे जी भी हैं, तिवारी जी भी हैं। प्रोसेस होता है ना कार्रवाई का, ऐसे ही आप किसी के गले में फंदा डाल के लटका थोड़ी ना देंगे। कानूनी प्रक्रिया कोई कार्रवाई होती है ना। हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर से चलने वाले लोग हैं, किसी को उठा के फंदे पर थोड़ी ना डाल दीजिए। इतना ही न्याय, मतलब एक साथ ही आप लोग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए। ऐसे चर्चा कैसे होगी सर? मतलब आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरे दर्शकों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओनली एचडी भारती जी, मैं आपसे बात करूंगी, प्लीज काम डाउन। ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। हम आपस में तू मैं करें, टाइम खत्म हो जाए, फिर बोले कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया। अरे आप लोग आपस में ही तो बतिया लेते हैं, एंकर की जरूरत ही क्या है? एचडी भारती जी, किस कार्रवाई पर भरोसा होगा ये भी पूछा जा रहा है कि कौन सी कार्रवाई आप चाहते हैं, क्योंकि जो भी कार्रवाई होती है, चाहे सीबीआई की, एसआईटी की, कोर्ट भी कभी कभी आप लोगों के लिए बेईमानी लगता है, तो फिर किस पर आप लोग ट्रस्ट करेंगे? अभी जब बड़े नाम खुलने आएंगे, सामने आएंगे, क्योंकि सीएम कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो तब तक थोड़ा भरोसा तो करना पड़ेगा कार्रवाई पर। एक नियम होता है, प्रक्रिया होती है, फांसी का फंदा डाल के टांग दीजिए, हो गया काम। नहीं पारुल जी, देखिए यहाँ पर दूध का दूध और पानी के पानी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सोने का सोना और चांदी का चांदी होना चाहिए, जो जिसकी लूट हुई है। आप देखिए होंगे कि जो सिंधी समाज है वो 200 किलोग्राम का चांदी ईंट भेंट किया था चंपतराय जी को। सीधे सीधे वो लोग आरोप लगा रहे हैं। कागभूसुंडी, एक मिसेज भारद्वाज है जिन्होंने कागभूसुंडी दिया, और अभी तक उसकी चर्चा नहीं हो रही थी। जब शिकंजा थोड़ा बहुत कसा है तब कहा जाने लगा है कि कागभूसुंडी तो मौजूद है, लेकिन 200 किलोग्राम चांदी जिस पर भगवान झूलेलाल के सब पे चित्र बने थे, वो आज तक उसका पता नहीं चला। तो यहाँ पर तो दूध का दूध नहीं, यहाँ पर चांदी का चांदी और पानी का सोने का सोना चाहिए। रह गई बात एसआईटी की जांच की, फाइंडिंग की, देखिए होना ये चाहिए था, अपराध दर्ज होने के बाद बड़ी एजेंसी को जांच दिया जाना चाहिए था। अब देखिए जांच अधिकारी इसमें कौन है? बड़े वाले साहब भक्त हैं। अरे आप बोलिए नहीं, चांदी की ईंट दी, आप बोलिए नहीं। मंदिर में। अरे पारुल जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं भी कि नहीं? पहले हमको ये बताइए। आप राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए। अरे तिवारी जी, आप सर्टिफिकेट न दीजिए। राम की पूजा करते हैं, बताइए। अरे आप कौन होते हैं भाई हमसे पूछने वाले? आप कौन है भाई? आप कौन है भाई? ये भी क्लियर कर ही दीजिए ना। आप कौन है भाई? भाई आप कौन है? एक चीज ये भी क्लियर कर ही दीजिए भारती जी, समाजवादी पार्टी को बीजेपी बार बार बोल रही है, आपने इसी मंदिर में राम का विरोध किया, आपने इसी राम मंदिर का विरोध किया, आपने इसके उद्घाटन का विरोध किया, आपने मंदिर में अभी तक दर्शन नहीं किए, तो फिर आज आपको मंदिर के चंदे की चिंता क्यों हो रही है? ठीक है, ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, हाँ, सवाल पूछ लिया मैंने तिवारी जी। कई अभी ये चिंता हो रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि मुद्दा बन सकता है, इससे फायदा हो सकता है, हिंदुओं के भावनाओं को आप अपना माइलेज वोट बैंक बना सकते हैं। क्यों? पारुल जी की चाहत में राम देखिए, हाँ, ठीक है, बकवास हम लोग सुन रहे हैं। डोंट शाउट सर, रुक जाइए, ट्रैवल कर रहे हैं आप। राम के पूजक हो, बताओ हमको। हाँ ठीक है, रुक जाइए, भारती जी। पहले के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, जनता भी देखे, आप राम के पूजक पूछ लिए हैं भारती जी, अब रुक जाइए तिवारी जी, पूछ लिए हैं, बहुत पूछ लिए, अभी सुनने तो दीजिए वो क्या बोलना चाहते हैं, फिर आपके पास आ रहे हैं। हाँ कहिए भारती जी। पारुल जी, पहले इनको कहिए ये अमर्यादित बात ना करें, कंट्रोल में रहें। अगर आप मेरे को सुनिए, आप मेरा सवाल जो मैंने लिया उस पर बात कीजिए। ये आपको बार बार आपको ये कहा जाता है तिवारी जी, पहले उसको चुप कराइए। तिवारी जी एक सेकंड, आपको कहा जाता है आप पहले राम मंदिर को नहीं मानते थे, आप राम की मूर्ति को नहीं मान रहे थे, उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को लग रहा था, फिर उसके बाद आकर आप लोगों ने वहां पे ना दर्शन किए ना उसके उद्घाटन को माना। के लिए जो बलिदान देगा वो बोल सकता है, तुम नहीं। ठीक है तिवारी जी, अब आपका ऑडियो डाउन करा रही हूँ क्योंकि आप कंटिन्यू बोल रहे हैं सर, मैं सवाल ही नहीं पूछ पा रही हूँ। ठीक है तिवारी जी, प्लीज काम डाउन, ऑडियो डाउन कीजिए सर। ये तू मैं की डिबेट से बचा कीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, समय खराब होता है। इन लुटेरों को चुप कराइए, चोरों को जो है ये प्लीज आप भी थोड़ा सा मर्यादा रखिए सर, भाषा की मर्यादा। आप क्यों आप लोग इस भाषा पर उतर आते हैं? बोलने के लिए आपके पास तथ्य तर्क नहीं होते, इसलिए आप लोग इस लैंग्वेज पर उतर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आप स्तरीय लोगों को बुलाइए, ऐसे
ऐसे रोड छाप लोगों को न बुलाइए। नहीं, आप डिसाइड नहीं करेंगे हम किसको बुलाएंगे किसको नहीं। आपके लिए मेरे लिए जितने रिस्पेक्टेड आप हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है सर। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। हम आपकी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं सर। आप भी हमारे लिए मेहमान है, वो भी मेहमान है। ये तरीका नहीं होता कि इसको मत बुलाइए उसको मत बुलाइए, नहीं अच्छी लगती ये सब बातें। ठीक है, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं वो। तिवारी जी, इस पूरे मामले में बार बार ये सेट किया जा रहा है नैरेटिव कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, हिंदुओं के विश्वास के साथ खिलवाड़, और जब तक इस पूरे मामले में सभी के नाम नहीं सामने आ जाते, सभी पर कार्रवाई नहीं हो जाती, वो सारे लोग जो इसमें मिली भगत थे, जिनको फायदा हुआ है, क्योंकि 10 लाख 15 लाख 20 लाख का मामला नहीं है ये। जिस तरह से वो सिल्वर जो ईंटें हैं, चांदी की ईंटें, उसका भी मामला निकल कर अब सामने आ गया है। तो ये सारी चीजें जब तक फैक्ट टू फैक्ट क्लियर नहीं होंगी तब तक लोगों को भरोसा नहीं होगा सर। क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जिस विचारधारा के साथ आपने एक आंदोलन शुरू किया था और उसके साथ जनता जुड़ी, तो वो विश्वासघात नहीं बर्दाश्त करेगी सर। नहीं पारुल जी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, मैं भी दुखी हूं, सारा हिंदू समाज दुखी है। चंद लोगों के द्वारा यदि कहीं ये काम किया गया है तो हमारी सरकार उनको जो है दंडित करने की प्रक्रिया तेजी से चला रही है और कानून अपना काम करेगा। हम भी उसका समर्थन करते हैं, मैं ये स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि ये तो कतई निगलने वाली बात नहीं है कि टिन्नू या अविनाश या फिर लवकुश, सिर्फ यही लोग इस मामले में संलिप्त होंगे। इनके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनको खोद कर कब आप निकालेंगे? नहीं, कानून काम करेगा, हम उस जगह पे नहीं है। जो लोग जांच कमेटी में होंगे, जो उस निर्णायक जगह पे होंगे, वो सबको चिन्हित करके कानून अपना काम करेगा और ऐसे लोगों को दंड दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जो विश्वास जनता ने आपसे शुरुआती समय में रखा, वैसी विश्वास को आप कायम रख पाएं, क्योंकि ये जनता की आस्था, हिंदुओं की आस्था के साथ सीधे तौर पर आघात है, उनके साथ विश्वासघात है। और न केवल देश, कई सारे लोगों ने, दूर दुनिया से आकर लोगों ने दर्शन किए हैं, और अगर उनको ये पता चल रहा है तो वाकई सर इस पर निंदनीय विषय है और इसको लेकर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि एसआईटी और तमाम पुलिस करेगी। मैं भी कह रहा हूँ, बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन जो होगा उसको दंडित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े थे, सपा से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े थे। तो देखिए, जरूरी है इस मसले पर बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। राम मंदिर, जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी, देश दुनिया से लोग मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। इसके उद्घाटन के समय पर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर लोग किस हद से जुड़े। लेकिन उधर ही विपक्ष का भी दोहरा चेहरा समझ में आता है, क्योंकि एक वक्त प्राण प्रतिष्ठा को नहीं मान रहे थे, ये मंदिर उद्घाटन को नहीं मान रहे थे, ये खुद दर्शन करने नहीं पहुंचे। कांग्रेस से अजय राय जी पहुंचे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी नहीं आए, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी में से कोई नहीं आया। आज चंदा चोरी का जब मामला उठाया तो राम मंदिर और राम मंदिर के भक्तों की इन्हें याद आने लगी है, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है दोहरा रवैया है, ये राम को मानते भी हैं, उस राम मंदिर को मानते भी हैं ये या नहीं, ये भी पूछ लीजिए। क्योंकि एक बड़ी लड़ाई थी, उस लड़ाई में विपक्ष बीजेपी के साथ, राम मंदिर के साथ खड़ा हुआ नहीं पाया गया, ना उस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर गया। तो प्रभु श्री राम के साथ, उनके चंदे के साथ, उनके चढ़ावे के साथ जिसने भी दगा की है वो बख्शा ना जाए, इसी उम्मीद के साथ तमाम जो वोटर्स हैं, तमाम जो जनता है या जो बीजेपी के समर्थक है, वो चाहते हैं कि न्याय हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। दीजिए इजाजत, नमस्ते।